नाउ विल स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। तो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं भाई? तो कंस्ट्रक्टर लुक्स अ लिटिल स्ट्रेंज बिकॉज दे हैव नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट इमीडिएटली अपॉन क्रिएशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो कि आपके पास आपकी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है। जैसे ही स्टूडेंट कोई आया, ठीक है, उसकी स्टूडेंट आईडी क्रिएट हो जाए, ठीक है, और वो इनिशियलाइज हो जाए ज़ीरो, स्टूडेंट आईडी ज़ीरो बन जाए। अगर हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी तो वो स्टूडेंट आईडी ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आईडी एकदम से आते ही ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो की वैल्यू उसमें आ जाए, इसको ही हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर बनाना, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है, इट हैज़ सेम नेम एज द क्लास इन विच इट रिजाइड एंड इज़ सिंटैक्टिकली सिमिलर टू अ मेथड। ये मेथड की तरह होता है जो हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, और ये क्लास के अंदर होता है और सेम नेम होता है क्लास का। अगर क्लास का नाम स्टूडेंट है तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी स्टूडेंट ही होगा, ठीक है। इट हैज़ सेम नेम। वंस डिफाइंड, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हमने डिफाइन करा हो, जैसे मान लो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा हो कि जो भी नेम है वो हम कर दें अभी अननोन, और जो हमारा स्टूडेंट आईडी है वो हो जाए ज़ीरो। तो जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे OBJ बना, ठीक है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो भी हम उसमें यूज़ करेंगे तो उसमें जो नेम है और जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या हो जाएगा, नेम अननोन हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी ज़ीरो हो जाएगी, जब तक हमने वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, हमने कोई फील्ड उसकी डिफाइन नहीं करी, तो ऑटोमेटिकली नेम अननोन हो जाएगा और स्टूडेंट आईडी ज़ीरो हो जाएगी। ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का। और ये इसीलिए स्ट्रेंज लगता है बिकॉज इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड भी नहीं लिखते हम, कुछ भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसे लिखते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स क्लास बनाई है, हमने यहाँ पे फील्ड्स डिफाइन करी है, विड्थ, हाइट और लेंथ। ये है कंस्ट्रक्टर। सेम नाम है, जो क्लास का नाम है बॉक्स, सेम नाम है। कोई हम यहाँ पे कोई डेटा टाइप, रिटर्न टाइप कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा हम लिखते हैं जो भी क्लास का नाम है, और उसके ब्लॉक में हम इनिशियलाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट कोई भी डायमेंशन पास नहीं कर रहा है तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली विड्थ को 10 कर दे, हाइट को भी 10 कर दे और लेंथ को भी 10 कर दे, ठीक है। ये होता है कंस्ट्रक्टर का काम। कुछ भी ऑब्जेक्ट बने तो उसको हम कोई इनिशियल वैल्यू दे दे। फिर हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है कैलकुलेट वॉल्यूम का। तो इंटीजर टाइप का है क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है विड्थ, हाइट और लेंथ रिटर्न कर रहा है, तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है। देन वी क्लोज द क्लास, और हमने न्यू क्लास बनाई है डेमो बॉक्स, जिसमें हमारा मेन फंक्शन है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया माई बॉक्स और एक और ऑब्जेक्ट बनाया माई बॉक्स 1। यहाँ पे इंट वॉल्यूम नाम का हमारा वेरिएबल है जो कि कैलकुलेट कर रहा है वॉल्यूम हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और हमने इस ऑब्जेक्ट में भी कोई वो नहीं दिया है, कोई फील्ड्स नहीं दिया है, ना हमने हाइट का कोई फील्ड दिया है, ना विड्थ का दिया है, ना लेंथ का दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें 10 हो जाएंगी। सिमिलरली हमने दूसरे बॉक्स का भी नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली 10 हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दूसरे बॉक्स का देते हैं, दूसरे बॉक्स में लिखते हैं, तो फिर वो मानी जाएंगी, फिर ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं होगा। तो सेकंड बॉक्स में भी हमने नहीं लिखा तो दोनों की वॉल्यूम यहाँ पे 1000 आ गई। दिस इज़ हाउ कंस्ट्रक्टर वर्क। और हमें कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना ही चाहिए, तो वो बहुत अच्छी डेफिनेशन देता है हमारे प्रोग्राम को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट का अगर हमने कुछ भी पास नहीं करा, कोई वैल्यू, कोई एट्रीब्यूट नहीं पास करी, तो उसका क्या बेनिफिट है कि कुछ एरर नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहुंच जाएगी। एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर भी 3 तरह के हम पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आ जाता है कि बताओ कौन कौन से होते हैं।
तो सबसे पहले देयर इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हमने अभी पढ़ा है प्रीवियसली, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। अ कंस्ट्रक्टर दैट डज़ नॉट टेक एनी पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। आई होप पैरामीटर का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो अ कंस्ट्रक्टर विच इज़ नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर, उसको हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इट इज़ ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इफ़ नो अदर कंस्ट्रक्टर इज़ डिफाइंड। ठीक है, तो अगर हमने एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर नहीं भी डिफाइन करा, वो ऑटोमेटिकली हमारा कंपाइलर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, और हम एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे जो डिफाइन करा है वो हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन करा है, खुद से कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो हम पर्पस क्या है भाई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, क्यों बना रहे हैं? इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये इंश्योर कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं ना, उनका कुछ बेसिक इनिशियलाइजेशन है, कुछ वैल्यू है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का नहीं पास कर रहा है तो ऑलरेडी कुछ वैल्यू हमारा ऑब्जेक्ट है उसका, इसीलिए। तो ये हम जो प्रीवियस एग्जाम्पल देख के आए हैं, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल था। सेकेंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जिसके पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या करता है? इट अलाउ स्पेसिफिक वैल्यू टू बी असाइन टू एन ऑब्जेक्ट फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन। ठीक है, जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक वैल्यूज़ उसको असाइन हो जाए। हम इन डिटेल इसको पढ़ेंगे भी आगे। तो मतलब कि जो कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर्स हैं तो वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसमें हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बाय इनिशियलाइजिंग फील्ड्स विद वैल्यू पास एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, और इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं जिसमें जो हमारा बॉक्स कंस्ट्रक्टर होगा उसके हमारे पैरामीटर्स हैं, विड्थ, हाइट, लेंथ। ठीक है, हम इसको डिटेल में समझेंगे। थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर हमने कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर दैट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग फील्ड्स फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का कॉपी बनाना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कोई बिल्ड इन कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा नहीं प्रोवाइड करता, बट हम खुद से बना सकते हैं। तो अगर हमें कोई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट डेटा चाहिए, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम उसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा बनता है बॉक्स, और बॉक्स का हम फिर वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि इसका बी, ठीक है, और फिर उसका हम विड्थ, उसका हाइट, उसका लेंथ ऐसे लिखते हैं। तो वील अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझते हैं, पहले भी हम समझ चुके हैं बट स्टिल अगेन समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स क्लास, हमने बॉक्स ही ली है, हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, इसमें हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया। उधर हमने 10 सेट करी थी, इधर हमने विड्थ, हाइट, लेंथ 1 1 1 सेट कर दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है। देन वी हैव क्रिएटेड वन मोर क्लास जिसमें हमारा मेन फंक्शन है, और हम यहाँ पे सब चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क्स। अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। यहाँ पे भी सेम बॉक्स क्लास है, और इसमें ये जो कंस्ट्रक्टर हैं इसके पैरामीटर्स हैं। तो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स ले रहा है। यहाँ पे जो भी वो पैरामीटर लेगा, जो भी हम, जब यहाँ पे जैसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, बॉक्स का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, पैरामीटराइज बॉक्स नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे हम इसको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, यहाँ पे हम इसको पैरामीटर कहते हैं। तो जो भी वो पैरामीटर लेगा, पहले वाला विड्थ बन जाए, दूसरे वाला हाइट बन जाए, और तीसरे वाला लेंथ बन जाए, तो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसको हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर हम सेम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम दूसरी क्लास बना रहे हैं जिसमें हमारा मेन फंक्शन है, एंड हमने यहाँ पे बनाया है ऑब्जेक्ट। तो हम बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है पैरामीटराइज बॉक्स, न्यू बॉक्स, और हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिया। तो जब हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे विड्थ, हाइट और वॉल्यूम, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा विड्थ 5, हाइट ये जो हमने यहाँ पे पास करा है वही आ जाएंगे, और हमारी वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम समझते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर यूजिंग एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने फिर से एक क्लास बनाई है बॉक्स नाम की। हमने यहाँ पे 3 फील्ड्स डिफाइन करी हैं, एट्रीब्यूट्स, विड्थ, हाइट और लेंथ। फिर हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हमने 3 पैरामीटर्स लिए हैं,
W, H और L, और हमने इनको विड्थ के बराबर W है, हाइट के बराबर H है और लेंथ के बराबर L है। मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, ये हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये भी सेम हमारा क्लास के नाम से ही होगा, बॉक्स और बॉक्स ओरिजिनल। तो यहाँ पे ओरिजिनल इज़ दी डिफाइनिंग अस कि हमें कौन सा यहाँ पे क्लास है, ठीक है। तो दिस वुड बी द नेम ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है, P ले लो, D ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं विड्थ ओरिजिनल डॉट विड्थ, हाइट ओरिजिनल डॉट हाइट, लेंथ ओरिजिनल डॉट लेंथ। यहाँ पे ओरिजिनल की जगह कोई भी हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया कि जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो हमारी ये जो भी हमारी जो विड्थ हाइट और लेंथ है, इसमें ये एग्जिस्टिंग उसकी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर हो जाए। फिर हमने यहाँ पे वॉल्यूम वाला मेथड कॉल करा, डिफ़ाइन करा। फिर हमने न्यू क्लास बनाई है कॉपी कंस्ट्रक्टर डेमो, और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे एक बॉक्स हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स क्लास का, ओरिजिनल बॉक्स, और हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। अब हम इसकी कॉपी बना रहे हैं, तो बॉक्स ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा कॉपीड बॉक्स। न्यू बॉक्स, किसकी कॉपी बनानी है हमें, वो ऑब्जेक्ट का नाम। यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल बॉक्स, तो हम इसका नाम यहाँ पे वो कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ओरिजिनल बॉक्स जो ये है इसकी कॉपी बन जाएगी। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे न्यू बॉक्स ओरिजिनल बॉक्स, ये सीधा कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और कॉपीड बॉक्स में सारी ही ओरिजिनल बॉक्स की वैल्यूज़ जो भी हैं वो स्टोर हो जाएंगी। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे विड्थ ऑफ कॉपीड बॉक्स, हाइट एंड लेंथ, तो जो ओरिजिनल की है वो ही प्रिंट होगी, और वॉल्यूम भी, ठीक है। ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मीन्स व्हेन देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन अ सेम क्लास, ठीक है, सेम प्रोग्राम, तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया बॉक्स, ठीक है, क्लास है बॉक्स, हमने यहाँ डिफ़ाइन करी है एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया है, बॉक्स सेम नाम होता है क्लास वाला, और हम इसमें एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे विड्थ को 1 बाय डिफ़ॉल्ट लग दिया, हाइट को भी और लेंथ को भी। सेकेंड हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसमें हमने 3 पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स हम लेंगे और उनको विड्थ हाइट और लेंथ के बराबर रख देंगे। थर्ड हमने बनाया है कंस्ट्रक्टर विद ओनली 1 वेरिएबल, 1 पैरामीटर, जो कि है साइज़, ठीक है। तो हमने यहाँ पे साइज़ को भी विड्थ के बराबर रख दिया, हाइट और लेंथ के बराबर रख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल ये वाला है, जैसे हमने क्यूब बॉक्स बनाया है, तो इसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल, अगर क्यूब होता है तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें हम सिर्फ एक ही पास करेंगे तो वो क्यूब की वॉल्यूम कैलकुलेट कर देगा। तो इसके लिए ये होता है कंस्ट्रक्टर विद ओनली 1 वेरिएबल, 1 पैरामीटर, सॉरी, ठीक है। एंड दिस इज़ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, 3 पैरामीटर्स। ये हो गया विदाउट एनी पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम इसमें एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे मेथड बनाया है दैट कैलकुलेट्स द वॉल्यूम एंड रिटर्न विड्थ हाइट एंड लेंथ। क्लास बंद करेंगे, मेन क्लास बनाएंगे, जिसमें हम फर्स्ट हमने बॉक्स बनाया है, फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डिफ़ॉल्ट बॉक्स नाम का, हमने इसकी वॉल्यूम प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट बॉक्स की वॉल्यूम 1 होगी, सिंस हमने कुछ भी मेंशन नहीं करा है, कोई वैल्यू सेट नहीं करी है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पकड़ेगा। सेकेंड हमने लिखा है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है रेक्टेंगुलर बॉक्स नाम का, और इसमें हमने 3 वैल्यूज़ पास करी हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं। इससे क्या इनिशियलाइज होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो ये सीधा ही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। थर्ड हमने बनाया है क्यूब बॉक्स, थर्ड ऑब्जेक्ट, और इसमें हमने सिर्फ 1 पैरामीटर पास करा है, तो ये सिर्फ एक पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम।
तो दिस इज़ हाउ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वर्क्स। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करी है, ऐसे ही हम ओवरलोडिंग मेथड्स भी कर सकते हैं। तो इन जावा इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन 2 और मोर मेथड्स विद सेम क्लास दैट शेयर सेम नेम एज लॉन्ग एज द पैरामीटर डिक्लेरेशन आर डिफरेंट। ये चीज़ आपने उसमें भी नोटिस करी होगी कि किसी के भी पैरामीटर डिक्लेरेशन, जैसे इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, उसमें भी किसी के भी सेम नहीं थे। मेथड ओवरलोडिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, किसी के पैरामीटर्स सेम नहीं होने चाहिए, नेम सेम हो चलेगा। सो इन दिस केस द मेथड आर सेड टू बी ओवरलोडेड, ठीक है, एंड द प्रोसेस इज रेफर टू एज मेथड ओवरलोडिंग। एंड दिस ओवरलोडिंग इज़ द वन वे दैट जावा सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म। हमने पढ़ा था कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप का, जो जावा में बहुत काम आता है, कि वन पर्सन इज़ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क एट मल्टीपल प्लेसेस बट दैट पर्सन नेम इज सेम, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, वन नेम मैनी फॉर्म्स। So this is how overloading works and overloading is example of polymorphism. So for example यहाँ पे हमारी क्लास है sum example नाम की। हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करा है int sum, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है हमें इंटीजर वैल्यू a प्लस बी, ठीक है, और ये हमारी 2 पैरामीटर्स ले रहा है int a और int b। हमने फिर एक और बनाया सेम मेथड जिसमें 3 पैरामीटर हैं a b c, और ये क्या रिटर्न कर रहा है a प्लस बी प्लस सी। एक और मेथड बनाया जो 4 पैरामीटर्स ले रहे हैं, 4 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे इसमें, है ना, a b c d, और ये क्या रिटर्न कर रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब हमने इस क्लास को कर दिया बंद। मेन क्लास में हमने मेन फंक्शन बनाया है और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है एग्जाम्पल नाम का। कौन सी क्लास का? सम एग्जाम्पल क्लास का। तो हमने यहाँ पे फिर कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल्स लिए हैं। सबसे पहले हमने लिया है वेरिएबल फील्ड लिया है रिज़ल्ट 1, तो ये कर रहा है एग्जाम्पल डॉट सम। इसमें हमने सिर्फ 2 वेरिएबल्स पास करे, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करे। तो अगर 2 आर्ग्यूमेंट पास करें मतलब कि ये कौन से वाला, ये वाला मेथड कॉल करेगा। सेकेंड वाले में हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करे, ये सम ऑफ 3 नंबर्स कर रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स वाला ये वाला मेथड है। थर्ड एग्जांपल में हमने 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करे, तो ये वाला इनिशिएट करेगा, ठीक है, और फिर हम इन तीनों रिजल्ट्स को प्रिंट करवा देंगे। सो दिस इज़ हाउ मेथड ओवरलोडिंग वर्क्स इन जावा।